अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो यू आर डूइंग वेल। बेसिकली इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम टाइम फ्रेम अलाइनमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, टाइम एलिमेंट एक बिल्कुल अलग चीज़ है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट एक बिल्कुल अलग चीज़ है। इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना। जितना मैं बता रहा हूँ आपने सिंपल अभी फ़िलहाल उन्हीं चीज़ों पे फोकस रखना है। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट क्या होता है? बेसिकली कि किस टाइम फ्रेम की कैंडल को हमने देखना है उसको हम कहते हैं टाइम फ्रेम। अब मैं ये सपोज करो ये वीकली, ये मैं सिल्वर के चार्ट पे हूँ। ये कौन सा चार्ट है? मेरे पास सिल्वर का चार्ट है और वीकली कैंडल पे मैं ही हूँ। जो वीक की एक कैंडल है वो 5 दिन की एक कैंडल होती है। ठीक है, 5 दिन सैटरडे संडे ऑफ होता है हमारे पास, मंडे टू फ्राइडे होती है हमारे पास कैंडल। और गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड रात के, पाकिस्तानी रात के 1 घंटा बंद भी रहता है। कौन सा घंटा? 3 बजे से लेकर 4 बजे तक गोल्ड बंद रहता है। अगर न्यूयॉर्क की बात करें तो वो तकरीबन 5 बजे से लेकर 6 बजे तक बंद रहता है। ठीक है, और सबसे पहले हमारे पास आ जाती है वीकली कैंडल। हमने वीकली कैंडल को पहले एनालाइज करना होता है। एनालाइज क्या करना होता है कि वो तो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे जाके पता चल जाएंगी कि जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा आपने उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, इंप्लीमेंट किस टाइम फ्रेम की विंडो से करना है वो चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो कि अच्छा सपोज करो इधर हमने ये स्विंग मार्क करना है, तो सबसे पहले आपने इसको बड़े टाइम फ्रेम में जाके मार्क करना है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम से मुराद कि आप वीक में जाके मार्क करोगे। वीक में ये मैंने स्विंग मार्क कर दिया और इसका मैंने क्या नाम रख दिया? वीकली हाई, डब्ल्यू एच, वीकली हाई। और इसी तरह मैंने इसका लिख दिया वीकली लो, डब्ल्यू एल। ये मेरे पास आ गया वीकली लो। ठीक है, अब इधर मुझे और कुछ वीक में इस तरह नहीं नजर आ रहा, मैं चला जाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में कौन से जाएंगे? फिर जाएंगे वीक के बाद 1 डे में। ठीक है, 5 दिन, क्योंकि वीक के बाद आता है हमारे पास 1 डे। हम वीक के बाद 3 दिन में तो नहीं जाएंगे ना, 4 दिन में तो नहीं जाएंगे, हम 1 डे में जाएंगे। अब हम आ गए 1 डे में। 1 डे में मेरे पास वीकली हाई भी निकल गया, वीकली लो भी निकल गया कि एक वीक का ये हाई है और ये लो है। अब इसके अंदर मैंने चीजें देखनी है। इसके अंदर मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्या है? ये डे का लो है। अब मैंने इसको मार्क कर दिया डेली लो, और इसी तरह मैंने इसको मार्क कर दिया डेली हाई। ये मेरे पास आ गया डी एच, डेली हाई। ठीक है, और फिर हम इस तरह आपने एनालिसिस करके छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। अब इधर बहुत सी और भी चीज़ें हैं, मैं अभी वो मार्क नहीं कर रहा, सिंपल आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट सिखाने, बताने। ये बेसिकली जो वीडियो है ना, ये सिंपल टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के लिए वीडियो है, दूसरी चीज़ों के लिए नहीं है। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसके अंदर सिंपल मैं आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को बताऊँ कि आपने टाइम फ्रेम को अलाइन कैसे करना है, किसको किस तरह देखना है। वीक के बाद आप 1 डे पे आओगे, 1 डे के बाद आप आओगे 4 आवर पे। ठीक है, 4 आवर की कैंडल हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह आप 4 आवर की चीज़ें मार्क करोगे जो आपके प्राइस के करीब तरीन होंगी। ये हमारे पास क्या है? ये हाई है 4 आवर का। 4 आवर का लो ऑलरेडी स्वीप हो गया है, अब लो ये स्विंग लो ये पड़ा हुआ है। इसी तरह हमारे पास एक ये भी हाई पड़ा हुआ है। ठीक है, ये 4 आवर का हाई है। और बस इस तरह अब आप देखोगे कि प्राइस इन हाइस की तरफ जा रही है या लोज की तरफ जा रही है। 4 आवर के बाद आप आओगे 1 आवर पे। अब 1 आवर की चीज़ें हम देखोगे कि 1 आवर के लोज जो हैं, 1 आवर का सिंपल एक यही लो पड़ा हुआ है। ठीक है, 1 आवर का सिंपल एक ये लो पड़ा हुआ है, 1 आवर के हाईज ये पड़े हुए हैं, 1 आवर के हाई ये पड़े हुए हैं। अब कौन सा मार्क करना है, कौन सा मार्क नहीं करना, इन चीज़ों में आपने भी कंफ्यूज नहीं होना। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह जिस तरह हम आगे जाएंगे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होने लग जाएंगे। 1 आवर के बाद हम आएंगे 15 मिनट पे। 1 आवर के बाद 15 मिनट पे आके देखेंगे कि हमारे पास ये सारे लोज जो थे, ये लिक्विडिटी पूल था, वो सारा क्लियर हो गया। मार्केट की डायरेक्शन फिलहाल इन लोज की तरफ है। ठीक है, इन लोज की तरफ है। 1 आवर के बाद 15 मिनट के बाद हम आएंगे 5 मिनट पे। 5 मिनट डिपेंड करता है, लेकिन 5 मिनट भी हमारे पास 1 मिनट से लेके 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए होता है हमारे पास। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इसमें हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो एनालाइज हमने उधर भी तो करना है, पीडीआर रेस उधर भी तो मार्क करनी है। ठीक है, अब इधर हम आ गए हैं 5 मिनट में। 5 मिनट पे आके चीज़ें देखेंगे कि ये सारा लिक्विडिटी पूल क्लियर है और अब हमें ये स्विंग्स नज़र आ रहे हैं, ये स्विंग्स हैं और ये स्विंग्स हैं, मार्केट इधर आती हुई हमें नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद फिर हम 1 मिनट पे आएंगे। 1 मिनट पे आके मार्केट को देखेंगे 1 मिनट पे मार्केट क्या कर रही है। 1 मिनट पे मार्केट ये इन्हीं लोज जो हमारे पास मेन मेजर लोज पड़े हुए हैं, स्विंग लोज पड़े हुए हैं, मल्टीपल्स लोज हैं ये। एक स्विंग, दो स्विंग, तीन स्विंग, चार, पाँच, पाँच पाँच स्विंग लोज पड़े हैं, तो मार्केट हमें इधर से नीचे आती हुई नज़र आ रही है कि ये डेली लो की तरफ मार्केट है। ठीक है, इस तरह करके आपने टाइम फ्रेम को अलाइन करना होता है। आपने हमेशा उम, आपने हमेशा, ठीक है, किस तरह विंडोज़ आपने अपने पास कैसे रखनी है।
जब आप 1 वीक को देख रहे होगे ना, 1 वीक को आपने देखना है हमेशा, गौर से अंडरस्टैंड करना, 1 वीक को आपने हमेशा देखना है 1 डे के साथ। 1 वीक आप पूरा 1 हफ्ता तो नहीं वेट करोगे ना। आप 1 डे की कैंडल से आइडिया लोगे कि 1 डे की कैंडल क्या कर रही है, उसकी वजह से 1 वीक पे हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। 1 वीक को हम देखते हैं उसे छोटे टाइम फ्रेम में 1 डे के मुताबिक। अब अगर सपोज़ करो हम 1 डे को देख रहे हैं, तो 1 डे की कैंडल के हम पूरे 24 घंटे वेट तो नहीं करेंगे ना, मूव थोड़ी मिस करेंगे 24 घंटे हम वेट करें। हम उसको देखेंगे 4 आवर की कैंडल से, कि 4 आवर हमें क्या रिप्रेज़ेंट कर रही है। फिर हमारी अलाइनमेंट बनेगी 1 डे के साथ। अब सपोज़ करो मैं इधर देख रहा हूँ 4 आवर को, 4 आवर की कैंडल है, तो मैं अब 4 घंटे का थोड़ी वेट करूँगा, उसके लिए मैं देखूँगा 1 आवर की कैंडल को, कि 1 आवर की कैंडल मुझे क्या रिप्रेज़ेंट कर रही है, उसकी वजह से 4 आवर में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अब मैं देख रहा हूँ अगर 1 आवर को, तो 1 आवर के साथ मैं देखूँगा 15 मिनट को, कि 15 मिनट में मेरे पास क्या हो रहा है, जो 15 मिनट मुझे दिखाएगा वो 1 आवर में उस तरह कुछ हो रहा है। 15 मिनट में भी मार्केट अगर सपोज़ करो नीचे आ रही है, तो 1 आवर पे भी वो नीचे आना चाह रही है, इधर कोई इस तरह की बड़ी रेस तो नहीं बढ़ी हुई जो मार्केट को वापस बाय साइड में भेजने भेजने लगी है, ठीक है? अगर मैं 15 मिनट को देख रहा हूँ, तो मैं उसको अलाइन करूँगा 5 मिनट 1 से लेके 5 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम के साथ। आप उसको 5 मिनट के साथ भी अलाइन कर सकते हो, 1 मिनट के साथ भी अलाइन कर सकते हो। लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ 1 मिनट को 15 मिनट के साथ, ठीक है? क्योंकि 5 मिनट जो है थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा हो जाता है, 5 मिनट का आपको इसमें वेट करना पड़ता है, इसमें 1 मिनट में ही आपको अलाइनमेंट मिल जाती है 15 मिनट के साथ। अब मैं आपको इसकी थोड़ी-सी मज़ीद अच्छी स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी इन अ सेंस कि जो बड़े टाइम फ्रेम है ना, उधर हम मार करते हैं हाई टाइम फ्रेम की पीडीए रेस। हाई टाइम फ्रेम की पीडीए रेस से क्या मुराद है, लिक्विडिटी, इनएफिशिएंसीज़ और लिक्विडिटीज़ हमारे पास जो होती हैं, वो हम सारी मार्क करते हैं। उसके बाद जो छोटे टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम से मुराद क्या है, 1 मिनट, 5 मिनट तक जो भी है, उधर हम ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करते हैं। इसको मज़ीद सिम्प्लीफ़ाई करने के लिए, अगर तो आप स्कैल्पिंग करते हो 1 मिनट से लेके 5 मिनट के अंदर ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करते हो, तो आपके पास 15 मिनट की पीडी अरे, 15 मिनट और 1 आवर की पीडी अरे, 4 आवर और 1 डे की लिक्विडिटी आपके लिए इनफ़ है, आपके लिए इनफ़ है, ठीक है? मैंने क्या कहा है, अगर तो आप स्कैल्पिंग करते हो, 1 मिनट से लेके 5 मिनट के लिए ट्रेड एग्ज़ीक्यूशन, 15 मिनट और 1 आवर की आपके पास इनएफिशिएंसीज़ और 4 आवर और 1 डे की लिक्विडिटीज़ आपके लिए इनफ है, ठीक है? ट्रेड करने के लिए। अगर आप स्कैल्पिंग से डे ट्रेड करते हो, डे ट्रेड से मुराद ये है कि आप ट्रेड 4-5 घंटे आप चलती है, आप 5 मिनट से लेके 15 मिनट की कैंडल पे एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो ट्रेड को। और इसी तरह आपकी जो 4 आवर और 1 डे की जो होगी इनएफिशिएंसीज़ और जो टारगेट होगा आपका वीकली टारगेट, यानी कि वीक के हाई लोज़ टारगेट होंगे। आप इस तरह करके टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट करते हो। तो इसमें हम सीख रहे हैं स्कैल्पिंग, तो हम स्कैल्पिंग तक ही देखेंगे चीज़ों को। हमने बस जो एग्जीक्यूशन के लिए ट्रेड टाइम रखना है, वो रखना है 1 मिनट टू 5 मिनट, ठीक है? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक जो भी हमें जहाँ पर भी एंट्री ट्रेड मिल रही होगी, हम उसको प्ले करेंगे। अगर इससे आगे हम जाएँ और 1 आवर और 4 आवर की तरफ अगर जाएँ, तो 1 आवर और 4 आवर को हमने रखना है अलाइनमेंट के लिए। अलाइनमेंट से क्या मुराद है कि जो इनएफिशिएंसीज़ हैं, उसको हमने देखना है। उससे बड़े टाइम फ्रेम के भी देखना है, लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम होंगे ना, डेली या वीकली, हम उसकी लिक्विडिटीज़ को टारगेट करेंगे। सिंपल आपने इस चीज़ को इस तरह अलाइन करना है। होप सो ये चीज़ आपको समझ आई होगी और इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख़्याल रखें आप लोग अपना। जज़ाकल्लाह।